अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, जिसमें हम अप्रोचेस देखेंगे। व्हाट मैनेजर डू, 3 अप्रोचेस टू डिफाइनिंग व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, इसमें ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। ठीक है। जो 3 अप्रोचेस हैं जो हमें बताती है कि मैनेजर्स क्या करते हैं, उसमें सबसे पहली अप्रोच होती है कि व्हाट फंक्शंस मैनेजर परफॉर्म। फंक्शंस कौन से परफॉर्म करते हैं मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। व्हाट रोल्स दे प्ले, मतलब रोल्स से हम ये कह सकते हैं कि वो क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और एक मैनेजर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए वो रोल्स परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ंक्शंस कौन से होंगे। फ़ंक्शंस में सबसे पहले जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं वो प्लानिंग में आ जाते हैं आपके डिफ़ाइनिंग गोल। सबसे पहले गोल डेवलप किए जाते हैं और स्ट्रेटजीज़ डेवलप की जाती हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। और प्लान्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हों। उसके बाद उन्हीं प्लान्स और गोल्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ डेवलप की जाती हैं। जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कि वो शॉर्ट टर्म में ये गोल अचीव करेंगे, और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है वो एक लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, जैसे मिशन विजन हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है। सेकंड फंक्शन जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग है। अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जो प्लान्स हमने गोल्स बना लिए हैं, उन गोल्स के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हमने बनानी है उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना कि वो एट द एंड ऑफ द डे हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ले जाएँ, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और ये फंक्शंस मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। टॉप मैनेजर अपने लेवल पे, मिडिल अपने लेवल पे और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने लेवल पे ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद लीडिंग आ जाती है। लीडिंग में कहते हैं कि वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स। सम टाइम मैनेजर्स को साथ एम्प्लॉय को साथ लेके करना पड़ता है। सबसे पहले ख़ुद वो काम करते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। जिस तरह एक लीडर होता है, लीड करता है, पहले वो ख़ुद एम्प्लॉयज़ के लिए एक मिसाल बनाता है और ताकि वो एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करें और उस गोल को अचीव करें। और सबसे लास्ट फंक्शन जो है मैनेजर्स का वो है कंट्रोलिंग में ओवरऑल जो मॉनिटरिंग होती है तमाम एम्प्लॉयज़ की कि वो काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बाद उनके काम में अगर कोई मिस्टेक है उनको करेक्ट करना। ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी मैनेजर के अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना कंट्रोलिंग वाले फंक्शन में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोल कैसे एक स्टैटिक पर्पस के लिए अचीव किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि प्लानिंग में हमारे गोल्स स्टेब्लिश होते हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, प्लान्स डेवलप होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिटरमिन करना होता है कि व्हाट नीड टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, एंड कौन वो काम करेगा। लीडिंग बेसिकली हमारा मोटिवेशनल फेज़ होता है। मोटिवेशनल एक ट्रेट होती है, मोटिवेट करता है लीडर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो मैनेजर का काम भी वो है, यही है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करें। कंट्रोलिंग में फिर आ जाता है कि एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है और ये एश्योर किया जाता है कि तमाम तर काम स्मूथली हो, फ्लुएंटली हो, कोई ब्रेक पॉइंट ना आए किसी भी एक्टिविटी में। अब स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती है मैनेजर्स के लिए। सबसे पहले टेक्निकल स्किल, नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक फील्ड। जिस फील्ड में मैनेजर है, फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर किसी इदारे का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल है, उसको उस स्टडी एजुकेशनल बैकग्राउंड के से रिलेटेड तमाम स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे काम कर सकेगा। ह्यूमन स्किल्स, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल। ये एक नेचुरल स्किल्स होती है कि हमें दूसरों के साथ इकट्ठा होकर मिलजुल के एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना होता है और साथ मिल के काम करना होता है। ये स्किल्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले स्किल्स में भी आ जाती हैं, जो हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और स्किल्स बहुत से कम लोग होते हैं जिनमें ये स्किल्स नहीं होती, लेकिन मोस्टली पीपल्स में होती है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स को साथ लेके काम करने वाले।
इसके बाद आ जाती है थर्ड स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, द एबिलिटी टू थिंक एंड कॉन्सेप्चुलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाती है, कोई मुश्किल सा टाइम आ जाता है, कोई क्रिटिकल टाइम आता है, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग काम आती है। और किसी भी मैनेजर में वो स्किल्स होना, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना बहुत लाजमी है, तो जिसकी वजह से वो फ्लुएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सकता है। कुछ और इम्पोर्टेंट मैनेजरियल स्किल्स जो मैनेजर्स में होनी चाहिए, सबसे पहले उसमें आ जाती है मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, इंस्पायरिंग कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट वो करते हैं उसको अचीव करना भी एक इंस्पिरेशन होता है अपने सबऑर्डिनेट के लिए। मैनेजिंग चेंज जो टाइम के साथ चेंज आता है उसको कैसे वो कॉप करते हैं, कैसे उन चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज करते हैं। सिमिलरली स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड गेटिंग थिंग्स डन, facilitating the psychological and social context of work, using purposeful networking। purposeful networking हमारी कम्युनिकेशन में आ जाती है। हमारी कम्युनिकेशन हमारे सबऑर्डिनेट्स के बीच आपस में कैसी कम्युनिकेशन है, कैसा उनका टीम वर्क है, वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मुश्किल वक्त में। ये एक मैनेजर के थ्रू ही, अच्छा मैनेजर ही उन सब को एक साथ लेके एक टीम को लेके चल सकता है। मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, उतने इफ़ेक्टिवली। स्लो डिसीजन मेकिंग में अक्सर ये हो जाता है कि टाइम निकल जाता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। और आजकल के दौर में जितना फास्ट होगा हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उतना ही बेहतर होगा। मैनेजिंग स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, उसके बाद मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कोप करना है इस सिचुएशन में, ये मैनेजर का काम है। ये स्किल्स होना बहुत लाजमी है। इसके बाद डिफरेंट लेवल पे कौन कौन सी स्किल्स मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड होती है। टॉप मैनेजर्स के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब मुश्किलात आती हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स लाते हैं और उस मुश्किल हालात में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उस मुश्किल हालात से ऑर्गेनाइजेशन को निकालते हैं। मिडिल मैनेजर्स के पास ह्यूमन स्किल्स होना इसलिए लाजमी है क्योंकि उनका काम है कि नीचे वाले ह्यूमंस जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना है। लोअर लेवल मैनेजर्स के पास टेक्निकल स्किल्स होना लाजमी है, क्योंकि वो टेक्निकल ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कोप कर रहे होते हैं और साथ फंक्शंस वगैरह पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जहाँ पे डार्क कलर हुआ है वो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस बताता है। अब टॉप मैनेजर के लिए टेक्निकल स्किल्स होना इतने लाजमी नहीं है। सिमिलरली मिडिल मैनेजर्स के लिए ह्यूमन स्किल्स होना बहुत लाजमी है, टेक्निकल स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। हाउ मैनेजर जॉब इज़ चेंजिंग, अब मैनेजर्स की जॉब कैसे चेंज हो रही है ये हमने देखनी है। द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर्स की नीड्स, डिमांड डे बाय डे चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और उसको स्टडी करना हमारे मैनेजर्स का काम है। जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे वो इस चीज़ को स्टडी करेंगे और उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि इस नीड्स को हमें देखते हुए कैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लानी है और कैसे हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी नई चीज़ें इनोवेट करनी है। इनोवेशन में ये कि हर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम एक शैम्पू भी बनाते हैं, अगर हम एक साबुन भी बनाते हैं, तो वो शैम्पू या साबुन कैसे इनोवेट कर रहे हैं हमारे कंपटीटर से। इनोवेशन स्टेज ही इंसान को मार्केट में स्टेबलाइज़ करती है और दूसरे कंपटीटर के साथ कम्पीट करने में हेल्प करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के वेट करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।